ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग का कोई इन्फॉर्मेशन हमारा पास नहीं है। आई थिंक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को पास भी नहीं है। ये तो स्पीकर साहब का ये मैजिक है। ये कैसे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, पिक एंड चूज कर दिया और अपना एक शैडो को, इधर भी रूलिंग उधर भी रूलिंग, तो एक शैडो पर्सन को, ऑपोजिशन लीडर को वो चेयर दे दिए। उनको ऐसे ही ऑपोजिशन लीडर चाहिए स्पीकर साहब को, जो ये जो एट्रोसिटीज़ हो रहा है, हिंसा हो रहा है तृणमूल कांग्रेस और लीडर्स के ऊपर, उसके बारे में कुछ नहीं करेगा। एक भी स्पॉट में नहीं जाएगा, एक भी पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगा। जो हॉकर के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वहाँ पर नहीं जाएगा। ऐसे एक ऑपोजिशन लीडर उनको चाहिए, उनका ही शैडो होगा। जो सरकार बोलेगा उसमें यस सर बोलेगा। एक यस सर ऑपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर साहब शायद इनको चुना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये तो अभी कोर्ट में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स जो पार्टी ऑपोजिशन लीडर का हकदार है उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक लेटर से स्पीकर को, जिसको रिकमेंड करेगा वही स्पीकर को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई सिग्नेचर किसके पास कितना है इसका कोई मौका ही नहीं है। लेकिन स्पीकर सब तो वैसे चल रहे हैं, तो इसीलिए उनका जो यस सर ऑपोजिशन लीडर है उनको बुलाया, और जो ओरिजिनल ऑपोजिशन लीडर है शोभनदेव चटर्जी, उसको नहीं बुलाया। दादा, आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक इलेक्शन पिटीशन किया है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक पिटीशन किया है हाईकोर्ट। उन्होंने हाईकोर्ट में वो अफर्म करने के लिए विजिट किया था, लेकिन उसके बारे में हमारा लॉयर और सीनियर एमपी कल्याण बनर्जी वो डिटेल उन्होंने बोल दिया है। ये स्टडी में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर पर बगल में आपका ऊपर। देखिए, कल जो हम ममता दी का घर से निकल रहा था उसके एकदम सामने, तो अब मैं ऐसे ही प्रेस मीट कर रहे थे, मेरा नज़र था आपका कैमरा का ऊपर, तो वो मौका लेकर एक आदमी आया तो डीम फेंका। देखिए, डीम कोई एक फेंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है ये वो ममता बनर्जी का घर का सामने, वो तो जेड कैटेगरी है, तो उसका सामने हमला कर रहा है। और कौन हमला कर रहा है ये तो देखना है। 4 दिन पहले ममता जी का घर में सीआईडी का जो रेड हुआ था उसमें सीआईडी 2 इंडिपेंडेंट जो विटनेस लाया था। हमारा पास ये इंफॉर्मेशन है, वही में से एक है जो कल हमला किया। तो वो क्या रेकी करने के लिए आया था? कौन लाया? सीआईडी लाया। ममता बनर्जी का घर का अंदर कौन घुसाया? सीआईडी घुसाया। कौन रोल में घुसाया? इंडिपेंडेंट विटनेस। और इंडिपेंडेंट विटनेस कल ममता दीदी का घर का सामने हमला कर रहे हैं। क्या इसका ये वेदर द बोथ पर्सन सेम और नॉट, हमने दिया है पुलिस को। 2 अरेस्ट हुए थे, इंटरिम बेल हुआ है। हर वीक में 2 दिन थाने पे हाजिरा देना पड़ेगा। लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, जो ममता दीदी का घर के सामने हमला किया 4 दिन पहले, उसको सीआईडी कैसे इंडिपेंडेंट विटनेस बनाकर ममता दीदी का घर का अंदर घुसाया? वो तो रेकी करने आया था। सीआईडी का पास उसका नाम दिया किसने? उसका सोर्स कौन है? मैं सीआईडी को भी खत भेज रहा हूं कि आपका ये विटनेस मिला किधर से। उनका साथ उसका गेंजी और अंडरवेयर के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि जो उसका साथ है वो विधायक, उसका ये फीलिंग हो रहा है कि वो शैडो ऑपोजिशन लीडर है स्पीकर का, इसीलिए उसके साथ रहने से थोड़ा पुलिस का चक्कर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो थ्रेट आ रहा है उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। कोई एमएलए वहाँ पर ये
संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एमएलए लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अपने क्षेत्र में प्रॉब्लम हो रहा है। और पुलिस जो तृणमूल वर्कर्स के ऊपर जो कर रहा है, उसके रिलीफ के लिए उसको ये फीलिंग हुआ कि अब तक ये वो जो पिलो ऋतुव्रत है ना, पिलो, वो लोग हमको बोलता है चोटी चाटा, चोटी चाटा। अरे ममता दीदी हवाई चप्पल पहनता है, हम लोग चोटी चाटा है। ऋतु तृणमूल तो बालिश चाटा है, वो तो बालिश चाटा तृणमूल है। तो हम लोग तो गर्व से बोलता है चोटी चाटा। दीदी हवाई चप्पल पहनता है तो हम लोग चोटी चाटा, आप लोग बोलता है चोटी, हाँ चोटी चाटा है, तो आप तो बालिश चाटा है। वो तो चीफ मिनिस्टर भी उसको करके दिखाया। चीफ मिनिस्टर कुछ दिन पहले जब शुभेंदु अपोजिशन लीडर था, एक क्वेश्चन था वो ऋतुव्रत के बारे में, शुभेंदु ऐसे दिखाया। कौन दिखाया? मैं नहीं, चीफ मिनिस्टर, आज का चीफ मिनिस्टर दिखाया। लेकिन वो अभी पार्टी से गद्दारी करके उधर है। तो एमएलएज दे आर वेरी मच worried and frustrated. They can't, they are now in a midway. They are not facing their area. वो लोग अपना इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर वो कम नहीं कर सकते हैं। तृणमूल वर्कर्स खफा हुए हैं, उसका स्टैंड, हाथ का ये अंगुली का इलेक्शन का ये काली में ही नहीं उठा, ये लोग गद्दारी कर दिया। लेकिन मैं एमएलए लोगों को कुछ नहीं बोलूँगा अभी, किंतु वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। उनका प्रायोरिटी है अपना वर्कर्स को। वो लोग सोच रहे हैं कि अगर ये स्पीकर का शैडो ऑपोजिशन लीडर के साथ रहूँगा तो संदीपन शाह वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। उनका डर है वहाँ पर प्रियंका टिब्रेवाल क्या सब एलिगेशन कर रहे हैं, उससे बचने के लिए इधर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पूछिए ना प्रियंका टिब्रेवाल को। प्रियंका टिब्रेवाल हो सकता है हमारा कोई ऑपोजिट पार्टी का लीडर है, लेकिन जो एलिगेशन उनका पास है वो तो सीरियस एलिगेशंस है। तो संदीपन शाह को रिलीफ चाहिए तो वो एक प्रो गवर्नमेंट ऑपोजिशन लीडर को साथ घूम रहा है। दादा, आने वाले दिनों में लोगों और जो जितने भी पैसा है तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट में, उसका भी डिमांड किया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे? आने वाले दिनों पार्टी का में फंड जो है, पार्टी का जो सिंबल जब है, पार्टी सिंबल और नाम क्लेम करेंगे तो पार्टी का जो फंड है पार्टी का जो वो भी फंड तो है। ले लेंगे। देखिए उसके ऊपर मैं कोई कमेंट अभी नहीं करूँगा, क्योंकि जो पार्टी ममता दीदी ने किया है, जो ममता दीदी का लॉन्ग स्ट्रगल, उसके ऊपर हम लोग ये असेंबली में हम लोग घुसे हुए हैं, कुछ लोग पार्लियामेंट में घुसे हुए हैं। आज हम बोल रहे हैं ममता दी से पार्टी छीन लूँगा, सिंबल छीन लूँगा, फंड्स छीन लूँगा। ये पब्लिक तो हम लोगों को देख रहा है ना, ये शेमलेस पॉलिटिक्स ये चल नहीं सकता। थैंक यू। वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह, सपोर्ट करेंगे एनडीए को, ऐसे ही देखिए जो लोग एमपी लोग हैं, जो लोग एमपी चुनकर पार्लियामेंट पे अंदर घुसने का राइट मिला है, वो एंटी भाजपा वोटों से वहाँ पर गए हुए हैं। एक एक वोटर तृणमूल एमपीस को जो वोट दिया है ना, वो एंटी भाजपा वोटर्स है। वो ममता दीदी का उम्मीदवार एंटी भाजपा, एंटी मोदी बोलकर वो पार्लियामेंट में गए हैं। और अभी ये लोग सिर्फ ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस से बेईमानी नहीं कर रहा है, हर एक वोटर उनका साथ बेईमानी कर रहा है, आइडियोलॉजिकली बेईमानी कर रहा है। क्योंकि जिस वोट में वो पार्लियामेंट गए हैं वो वोट एंटी भाजपा वोट है, और वो अभी भाजपा का साथ, वो वोट था एंटी नरेंद्र मोदी वोट। वो लोग इलेक्शन के पहले बोले थे नरेंद्र मोदी हटाओ, अभी बोल रहा है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकता है? वो लोकसभा में जीते हुए 24 में 5 इयर्स के लिए, 26 का असेंबली इलेक्शन के साथ एमपीस का कोई संपर्क नहीं है। तो असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट के बाद वो लोग को ये चेंज करना
ये कैसे हो सकता है? तीसरी बात, राज्यसभा में ये रेबेल एमपीज का मॉडल है रेजिग्नेशन। जवाहर सरकार, सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव, तो राज्यसभा में जो लोग रिजाइन कर रहा है और लोकसभा में वो लोग रिजाइन नहीं कर रहा है, किसी तरह एमपी रखना चाहिए। अगर हिम्मत है तो रिजाइन कर दीजिए, जाइए फिर वोट लेकर। कौन मना किया हुआ है? देखिए, इसका जो केसेस है उसका ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये केस मेरिट का है और अभिषेक खुद बोल रहा है। लेकिन अगर कोई एक सिंगल पर्सन को प्लान रूटीन बनाकर एक एक दिन एक एक एजेंसी उनको बुला रहा है, तो इसके हर कोई सोचेगा इसके पीछे में कोई एक प्लान्ड कोई सोर्स है, कोई एक सेम सोर्स से ये हो रहा है। ये तो पब्लिक का ये तो सोच हो ही सकता है।